इजराइल को 2 टके की परवाह नहीं कि दुनिया की इकोनॉमी जाए भाड़ में, भारत की इकोनॉमी जाए भाड़ में, अमेरिका की इकोनॉमी जाए चूल्हे में। उनको समझाया गया कि भैया आप ऐसा करोगे, अमेरिका ऐसा करेगा तो ईरान पलटवार में पूरे मिडिल ईस्ट स्टेट के तेल के भंडार उड़ा दे। वेनेजुला का तेल चाहिए, वेनेजुला पे कब्जा, मुझे ईरान का तेल चाहिए, ईरान पे कब्जा, ग्रीनलैंड की रेयर अर्थ चाहिए, ग्रीनलैंड पे कब्जा। तो आपने कोई 1,20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मार डाले, औरतें बच्चे मार डाले, इराक ठुकवा दिया अमेरिका से, सीरिया ठुकवा दिया अमेरिका से। अब पूरी दुनिया आपके बरखिलाफ हो गई है, तो फिर आपने हासिल क्या किया? और ईरान ने तो इनकी नाक काट दी है। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्ट्रीट मिरर हिंदी। ईरान, अमेरिका, इजराइल 60 दिनों के लिए रुक तो गया है। क्या यह वाकई में एक युद्ध विराम है या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक फेस सेविंग स्कीम है जो कि 60 दिनों के लिए लागू की गई है? ईरान ने अपनी शर्तें मनवाई हैं अमेरिका से, एक ऐसे देश से जो दूसरों पर शर्तें थोपता है। ये वाकई में जीत किसकी जीत है आखिर? ये हम समझेंगे, जानेंगे कि इस युद्ध विराम के मायने क्या हैं पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए, और अब अमेरिका क्या करेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे बताया कि क्या ये एक ट्रंप साहब की फेस सेविंग स्कीम है, इसका जवाब देंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं जो अपनी बातों के लिए, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और खुलकर अपनी बातों को रखते हैं, खास तौर से जब रक्षा की बात आती है। स्वागत कीजिए मेरे मेहमान का, मेजर जनरल GD बख्शी सर, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जय हिंद सर। जय हिंद। बख्शी सर, मैंने जैसा कि बोला, क्या एक फेस सेविंग स्कीम आई है ट्रंप साहब की? आप किस तरह देखते हैं इसको सर? फेस सेविंग से ज्यादा साहब ये दुनिया की इकोनॉमी को बरकरार रखने की एक स्कीम है, मजबूरी है। देखिए, मैं आपको एक चीज समझाऊं, जो एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इस मेजर ऑयल शॉक से डील करने के लिए दुनिया के तमाम देशों ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को तकरीबन खाली कर दिया जी। वहां से निकाल के किसी तरह उन्होंने ऑयल की प्राइस को होल्ड करने की कोशिश की है, अपनी इकोनॉमीज को संभालने की कोशिश की है। अब वर्चुअल जीरो पे आ रहा है। इसके पहले वर्चुअल जीरो आए, बहुत भारी क्राइसिस आने वाला था जी। क्यों? क्योंकि वो अपने जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उनको जीरो पे कोई देश लाने को अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो इसका मतलब इसके पहले होड़ लग जाती कि भी जहां से भी तेल है लो। और इसका मतलब कि दुनिया में तेल की कीमतें जो अभी $100 के आसपास चली गई थी, मंडरा रही थी, ठीक है, उसमें तबाही हो गई थी इकोनॉमी। बिल्कुल। अब तो इसके बाद किसी भी दिन अगर ये लड़ाई चलती रहती तो आपकी पेट्रोल की कीमतें $150 से $200 प्रति बैरल आके दुनिया की इकोनॉमी का सर्वनाश, सत्यानाश करने की कागार पे थी। किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप, अगर सारी दुनिया हो रही होती और अमेरिका का नाश नहीं हो रहा होता तो डोनाल्ड ट्रंप ने होने देना था। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये थी कि जहां दुनिया की, भैया जब टाइड आती है या चढ़ती है तो ऑल बोट्स लिफ्ट और फॉल टुगेदर, गो डाउन टुगेदर, सब आते हैं बिल्कुल साथ में, लपेटे में आते हैं, सभी लपेटे में आते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की खुद की इकोनॉमी मिड टर्म इलेक्शन ईयर में बर्बादी की ओर जा रही थी। तेल की कीमत जो लड़ाई के पहले $2 प्रति गैलन थी, $5 से $6 प्रति गैलन। फूड प्राइसेस अप, इन्फ्लेशन अप, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अप, इकोनॉमी डाउन, स्टॉक मार्केट्स में खूना खच्चर, ठीक है, ब्लडबाथ, और तेल की कीमतें अप जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप had to shut down this stupid, senseless, meaningless war of choice. उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? नेतन्याहू, इजराइल। नेतन्याहू साहब तो पूरा ठान के बैठे हैं कि दुनिया की इकोनॉमी जाए भाड़ में, मेरे को मुफ्ती का पैसा अमेरिका से आता रहेगा, मैं ठीक हूं। अब मेरा जब तक दुनिया की बर्बादी ना हो जाए मैं तो लड़ता रहूंगा, मैं लड़ाई बंद नहीं करूंगा। 990 दिन हो गए लड़ते उनके, और 900 दिन लड़ते
वो तो लड़ाई का शौक शौक उनको रखते हो हैं। गया, शौक फरमाते हैं। हम्म, ठीक है, दुनिया की हालत खराब है, जी, उनके दोस्तों की इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है, शामिल भारतवर्ष। भारत भी है बिल्कुल। लेकिन अब दिखाई साफ दे रहा है कि इजराइल को दो टके की परवाह नहीं कि दुनिया की इकोनॉमी जाए भाड़ में, भारत की इकोनॉमी जाए भाड़ में, अमेरिका की इकोनॉमी जाए चूल्हे में। मेरे को लड़ना है और मैं लड़ता रहूंगा जब तक कि यू नो देखिए, उन्होंने इराक को तबाह करवा दिया अमेरिका से, बिल्कुल। सीरिया को तबाह करा दिया अमेरिका से। अब वो ईरान के पीछे हाथ धो के पड़ गए थे कि मैं चाहता हूं कि अमेरिका बॉम्ब करे, सारे तेल के जो ऑयल फील्ड्स हैं, गैस फील्ड्स हैं, जला दे, धू धू कर दे। उनको समझाया गया कि भैया आप ऐसा करोगे, अमेरिका ऐसा करेगा तो ईरान पलटवार में पूरे मिडिल ईस्ट स्टेट के तेल के भंडार उड़ा देगा। बिल्कुल। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उड़ाता है तो मेरी तरफ से जाए, चूल्हे में जाए, दुनिया चूल्हे में जाए। अरे साहब, आप यू कांट बी अ ब्लडी आइलैंड ऑफ सिक्योरिटी, जबकि पूरी दुनिया की आप इकोनॉमिक तबाही करने पे तुल गए हैं और पिल के पड़ गए। और कर दी थी सर, एक तरीके से देखा जाए तो। नहीं तो कर दी है यार, दी क्या, बिल्कुल। अभी अंत कहाँ हुआ है? अब शायद समझ लिया कुछ दिनों के लिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि एक सीजफायर डील हुई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी मजबूरी समझ गए, इतनी अकल उनमें है कि भाई मेरे ही ब्रेड कहाँ बटर्ड। मिड टर्म इलेक्शन अगर जीतने का ख्वाब भी देख रहे हैं तो ये लड़ाई शट डाउन करना एसेंशियल हो गया था। दुनिया के सारे लोग उनको गाली दे रहे थे। लेकिन सर, जैसा कि मैंने बोला कि आपसे कि सर फेस सेविंग स्कीम ट्रम्प साहब की है, जो कि उन्हें पता है कि अगर मैं इस वक्त ये कदम नहीं उठाऊंगा तो मिड टर्म इलेक्शन में हर हाल में हार जाऊंगा, और अगला जब चुनाव होगा राष्ट्रपति का, उसमें मेरा बिल्कुल बोरिया बिस्तरा बन जाना तय है। ये कहीं ना कहीं ज्यादातर देखा जाए तो सर इस डील में फेस सेविंग ज्यादा लग रही है ट्रम्प साहब की। है ही एंटायरली फेस सेविंग। प्रॉब्लम ट्रम्प साहब की ये थी कि वो जानते थे कि मेरे को वॉर शट डाउन करनी पड़ेगी, लेकिन वो चाहते थे कि ऐसे शट डाउन की जाए कि दुनिया को प्रतीत हो कि मैं जीत गया, मैं सिकंदर, पीस मेकर, आई एम द पीस मेकर। तो भूल जाइए, आई एम द विनर। ठीक है, और किसी कोने से आप विनर नहीं निकले साहब, आप पिट गए इस लड़ाई में। ठीक है, ब्लडी स्टेलमेंट हो गया है और ईरान हैज गिवन इट बैक एज गुड एज इट गॉट। ठीक है, तो आप नेगोशिएशन के टेबल पे कैसे हासिल कर सकते थे जो आपकी फौजें लड़ाई के मैदान में हासिल नहीं कर पाई? यू वर इन अ सीरियस क्वांट्री। और फिर जो भी इनके ख्वाब थे कि मैं स्पिन डॉक्टर कर दूंगा, आई विल स्पिन दिस टू लुक लाइक आई हैव वन, वो ईरान ने बिल्कुल इनको ठेंगा दिखा दिया कि साहब या तो लड़ाई में जीते होते तो हम करा रहे होते, हमको कुछ नहीं हुआ, नुकसान भले हुआ है, भी फिनिश्ड। नहीं, नुकसान हमारा भी हुआ, आपका भी हुआ है। बिल्कुल, आपका भी अच्छा खासा हुआ है, अच्छा खासा हुआ है। $1 के हथियार, आर हेड में भी ब्लडीड, इट इज नॉट बोर्ड। और ईरान ने अच्छा खासा एक स्टैंड लिया है। बिल्कुल, पूरी दुनिया इससे मतलब राहत मिली है। नहीं तो ये तो उपनिवेश काल की तरफ दुनिया को धकेल रहे थे। कॉलोनियलिज्म अमेरिकन शुरू हो रहा था, नया फेज। मुझे वेनेजुला का तेल चाहिए, वेनेजुला पे कब्जा। मुझे ईरान का तेल चाहिए, ईरान पे कब्जा। ग्रीनलैंड की रेयर अर्थ चाहिए, ग्रीनलैंड पे कब्जा। कनाडा का यूरेनियम तेल, कनाडा पे। ये क्या बकवास था साहब। Somebody had to call a halt. Absolutely. And I'm glad Iran has called that halt. अब प्रॉब्लम ये है कि सीजफायर तो हो गया है। अब कुछ मागा के इनके जो पागल सेगमेंट है, तबका है, वो बड़ी चेंचे कर रहा है कि हार गए, सरेंडर कर दिया अमेरिका के लिए। तो क्या आप लड़ने की हालत में थे? ट्राई करके देख लिया, दोबारा ट्राई किया, एस्केलेट किया और पिट गए। इनके बहरीन में $1 अरब का रडार खलास। ठीक है, इनका जो है इराक में, जॉर्डन में, कुवैत में जो भी एयरफील्ड थी तबाह। इजराइल ने बड़े धड़ल्ले से हमला किया। जो पहले मिसाइल ईरान ने फायर किए तो वो उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिए।
और वो बस नाचना शुरू कर दिया। नेतन्याहू साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को बोला, देखो देखो मेरे पास आ गया है, मैंने रोक दिए, पहले दिन ही हमने खामनेई को खत्म कर दिया, हमने खamenei को खत्म कर दे किया। अब मैं एस्केलेशन की बात कर रहा हूँ जो अभी हुई है, ठीक है, उसमें भी पिट गए। और अब देखिए धू धू करके जल रहा है हाइफा, और तेहरान ने ठोका है तल अवीव को, और अच्छी खासी और जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है उसको भी उन्होंने अटैक किया सर, वहां की जो हाइफा रिफाइनरी है वो तो जल रही है, अभी तक जल रही है, उसमें आग नहीं बुझी है। तो ये फिर आपने हासिल क्या किया? लेकिन लड़ना है, हूड़मती है। 990 दिन हो गए। इजराइल का IDF का चीफ ऑफ स्टाफ उनको बारंबार बोल रहा है, साहब 990 दिन हो गए हैं लड़ते लड़ते, आपके हमारे लड़के थक चुके हैं। आप जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज को है उनको तो आपने मिलिट्री सर्विस से माफी दे दी है, सारा लोड पड़ रहा है जो नॉन ऑर्थोडॉक्स ज्यूज है, वो कब तक सहेंगे साहब? कब तक आप लड़ते जाओगे? क्या स्ट्रेटेजी, क्या बिल्कुल हासिल क्या कर रहे हो, सिवाय कि मैं लड़े जा रहा हूँ, मरे जा रहा हूँ, मारे जा रहा हूँ, मैं तो रुकूंगा नहीं चाहे दुनिया की तबाही हो जाए। तो साहब देखिए, जब इजराइल ने के ऊपर हमला हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को, 1200 से ज्यादा उनके बच्चे बच्चियां मारे गए थे और 250 कैदी हॉस्टेज बना लिए गए थे। पूरी दुनिया की सिंपैथी इजराइल के साथ पूरी दुनिया की सिंपैथी। आपने पलटवार करना शुरू किया, करते गए 990 दिन आप लगातार पलटवार करते आ रहे हो। आपके 1200 मरे शहीद हुए थे, तो आपने कोई 1,20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मार डाले, औरतें बच्चे मार डाले, और दुनिया आप कह रही साहब दिस इज ओवरकिल, दिस इज ओवर रीच, दिस इज नॉट नेसेसरी। अब आप अपने बचाव के लिए नहीं लड़ रहे, आप जो है कॉन्क्वेस्ट के लिए ईगो में लड़ रहे हैं सर, कॉन्क्वेस्ट कि हम फतेह करेंगे पूरे मिडिल ईस्ट पे। इराक ठुकवा दिया अमेरिका से, सीरिया ठुकवा दिया अमेरिका से, ईरान को ठोकने चले थे तो एग ऑन किया और एग ऑन द फेस आया, नेतन्याहू के और डोनाल्ड ट्रंप के मुंह की खानी पड़ी। ठीक है, लेकिन आप लगे हुए नहीं साहब, मैं अमेरिका की दुम मरोड़ के अमेरिका से मरवाऊंगा, मैं खुद नहीं मार सकता। अब साहब अमेरिका के लोग परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल। इजराइल हमारे दोस्त हैं, उनको समझना चाहिए कि वो पूरी दुनिया को अपने बरखिलाफ कर रहे हैं। ये हूड़मती कि मैं लड़े जाऊंगा, मुझे 2 धेले की परवाह नहीं, बाकी दुनिया में क्या तबाही मचती है, इकोनॉमिक मंजर क्या होता है, आई डोंट केयर, बिल्कुल। मेरा मूड है लड़ने का तो मैं लड़े जाऊंगा। साहब पूरी दुनिया आपके बरखिलाफ हो गई है, और अमेरिका के लोग बोल रहे हैं कि मैं अपने देश के लिए मरने को राजी हूँ, शहादत कुर्बानी देने को राजी हूँ, मैं इजराइल के लिए नहीं मरना चाहता। लेकिन सर इसमें बख्शी सर एक सबसे बड़ा जो मुझे लगता है, आप भी शायद उससे इत्तेफाक रखेंगे, कि ईरान जिस तरीके से सॉलिडेरिटी के साथ खड़ा रहा पूरे युद्ध में सर, चाहे उनके सबसे बड़े नेता थे खामनेई साहब, वो मारे गए, उनके बेटे ने उसके बाद संभाला मोर्चा, तमाम जो सेना के कमांडर्स थे वो मारे गए, बहुत कुछ लॉस किया ईरान ने सर। लेकिन सर बावजूद इसके ईरान अपनी शर्तें मनवाने में कामयाब रहा, सैंक्शंस हटवा लिए हैं सर, पैसा अमेरिका से देने 300 अरब डॉलर, परमाणु कार्यक्रम अभी 60 दिनों के लिए वो रोका गया है कि हम देखेंगे किस तरीके से बातचीत की जाएगी। क्या सर आपको लगता है कि ईरान जिसने अपना सब कुछ खो दिया इस युद्ध में, नेता से लेकर पैसे से लेकर पूरी तबाही मच गई सर वहां पे, और इतना लंबे सालों से वो प्रोग्राम अपना चला रहा था, क्या वो अपना परमाणु कार्यक्रम रोक देगा वाकई में, या ये सिर्फ एक पॉज है उनके लिए भी कि नहीं हम भी अपने को रिगैदर करेंगे? ईरान ने एक चीज देख ली है कि सबसे कारगर हथियार जो उसके सिद्ध हुए वो थे रॉकेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स। इससे उसने 17 के 17 अमेरिकन बेसिस के परखच्चे उड़ा दिए। इससे उसने जो है इजराइल के अंदर तबाही मचा दी, गल्फ के देशों को झिझोड़ के रख दिया। बिल्कुल ठीक है, तो वो समझ गया है कि ये काफी है न्यूक्लियर तक जाने की, जिससे इतनी चेंचें हो रही है, पूरी दुनिया बरखिलाफत हो रही है,
तो उसमें चलो वो तो पहले भी तैयार था। हम्म, 2015 में हो ओबामा गई डील। से वो मान गया था, बिल्कुल। सब डील हो 19 चुकी में थी। ट्रम्प साहब ने उसको ट्रम्प साहब ने उसको फाड़ फूड़ दिया जी। और अब उससे बदतर डील मिल रही, जी उससे बदतर डील मिल रही है। $100 बिलियन आपने खर्चे किए हैं लड़ाई पे लड़ाई अभी तक, है ना, वो बड़ा, वो भी थोड़ा लोअर साइड पे एस्टिमेट है। हम्म। 300 अरब डॉलर आप रिकंस्ट्रक्शन देने के लिए आपको मानना पड़ गया है। 300 400 अरब डॉलर की तो आपकी खाट खड़ी हो गई, बिल्कुल, आपकी इकोनॉमी को भी अच्छा खासा धक्का डेंट लगा लगेगा। बहुत तगड़ा सर। इजराइल, ईरान को अब छूट है कि वो अपने ऑयल एक्सपोर्ट करे। इसका मतलब $1 बिलियन पर हफ्ता वो अपने तेल के आयात से ही कमा लेगा। करेगा, कमा बिल्कुल। लेगा। ठीक है साहब, हम्म। तो फिर आपने हासिल क्या किया? फॉर हम्म। व्हाट डिड यू फाइट दिस स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस? यस, ठीक है, किस लिए लड़े आप, क्यों लड़े, क्या हासिल क्या किया? बिल्कुल कुछ हासिल नहीं किया सर, गवाया ही गवाया है। गवाया ही गवाया है, लॉस ही लॉस हुआ है, नाक कटी है हाँ। पूरी दुनिया के सामने, आपकी फौजों की नाक कटी है। हम्म। ठीक है, और आप, यू आर वन ऑफ द मोस्ट थॉरली डिसलाइक्ड अमेरिकन प्रेसिडेंट्स इन द वर्ल्ड आज के दिन। वो जॉर्जिया मेलोनी ने भी सुना दिया कि तुम तो अपने जो एलाइज हैं उनकी खास बेइज्जती करने का शौक है आपको। ठीक है, और जहां देखिए सवाल है भारत का, हमारे प्रधानमंत्री गए, एक मुझे बड़ी राहत हुई जी कि कोई जपियां शपियां नहीं ले। नहीं साहब, हाँ। वो बड़ा सदमा लगता भारत के लोगों को बिल्कुल। अगर हमारे 3 लोग मारे, 4 जहाज हमला किए, 2 जहाज फूंक दिए और उसके बाद हम जाके जप्फी मारे, तो बड़ी समझदारी से हमारे प्रधानमंत्री साहब ने आर्म्स लेंथ पे रखा, जी शेक हैंड पे रखा। तो वहां शुरू हो गया अनाप शनाप बोलना, मैं तुम्हारा को बचाऊंगा। अबे तुमने क्या समझा हम पाकिस्तान है कि तुम्हारी, कि हमको आपको आगे जरूरत बचा, पड़ेगी न्यूक्लियर पावर है, बिल्कुल, जरूरत पड़े तो तेरा वॉशिंगटन भी धुएं में उड़ा सकते हैं। ठीक है, इतनी कैपेबिलिटीज हमारे पास आज की इतनी डेट में। कैपेबिलिटीज है हमारे पास, तू हमको क्या बचाएगा? बिल्कुल। अच्छा, मीठी कोई मीठी बड़बोला बातें बना ना करके, सर उनका। नहीं मीठी मीठी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें तो कोई इनसे सुने, कोई इनसे सीखे। एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक कमांड विल नाउ बी पैसिफिक कमांड, इंडिया को बाजू। ठीक है, और ट्रेड डील शेड डील तो कुछ सिर स्वाह होगी, और मरी जा रही है कोई एक तबका भारतवर्ष में कि ट्रेड डील कैसे तैसे हो जाए, पांव पड़ना पड़े, जूते तलवे चाटने पड़े तो करेंगे। आप मतलब इतना अच्छा कर रहे थे हम, बिल्कुल, ये सडन ये हमारी कमर की बैकबोन की जेलीफिश क्यों बन गई? यू नो, ये सवाल है सर, बिल्कुल सवाल है, मतलब लेकिन हैरान सर है। जो मैं बात कह रहा हूँ सर कि क्या ईरान वाकई में अब परमाणु शक्ति बनने को ख्वाब छोड़ देगा? मेरा ख्याल अभी के लिए तो बिल्कुल छोड़ देगा, क्योंकि 60 दिनों के लिए, 60 दिनों के बाद भी वो नहीं करना चाहेगा जी, क्योंकि अब उसके पास अपने बचाव के लिए वो समझ गया है गल्फ ऑफ हॉर्मुज मेरा सबसे बड़ा हथियार, मतलब कई देशों का केंटुआ दबाने के लिए, दुनिया का केंटुआ दबाने के लिए, हाँ, दुनिया की ऑयल जगलर दबाने के लिए वो काफी है। नंबर 1। नंबर 2, वो बहुत पहले समझ गया था कि यार न्यूक्लियर में कोई खास नहीं धरा, मिसाइल और ड्रोन काफी है, और उसने साबित कर दिया इस लड़ाई में। बिल्कुल, मिसाइल और ड्रोन काफी है। तो वो Well तो tested, ओबामा proven। काल में समझ गया था, वो करने को तैयार था, पिछले साल वो करने को तैयार था, इस साल 27 फरवरी को वो करने को तैयार था। आपने जबरन लड़ाई छेड़ी और घूम फिर के वहीं पे आए हैं जहां पे थे। वी हैव जस्ट कम बैक टू स्टेटस को एंटी, वो भी नहीं आए क्योंकि स्टेटस को एंटी में वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज खुली थी, बिल्कुल। ठीक है, अब आप खोली है तो वहां इजराइल टूट पड़ा है कि मैं तो ये डील खत्म खलास करा के छोड़ू। और ये सर और लगता ये है कि साहब डोनाल्ड ट्रंप गाली गलौज करते हैं कि तू जेल के बाहर है मेरी वजह से, बिल्कुल, यू नो, एफ दिस एफ दैट, वो सारा गाली गलौज करते हैं, फिर उसके बाद भीगी बिल्ली बन के जो इजराइल चाहता है वो कर देते हैं। और सर नेतन्याहू साहब ने कल ही बोला है कि जब तक मैं प्रधानमंत्री हूँ इस देश का, ईरान को कभी भी उसके पैरों पर खड़े होने नहीं दूंगा, परमाणु शक्ति नहीं बनने दूंगा। क्लियर कट कह रहे हैं वो, जो मेरे दुश्मन है, कह रहा है कि अमेरिका जाए भाड़ में, उसको जो मैं चाहता हूँ वो मैं करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब अमेरिका में लोग पूछ रहे हैं यार क्या
हमारे ऊपर राजा बन गया है नेतन्याहू, राज उसका है। ये बड़ा छोटा सवाल मुल्क है जिसको हमने जिंदा रखा है, बिल्कुल हमने बचा के रखा है, हमने हथियार दिए, हमने सपोर्ट दिया, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, हर तरह का। इकोनॉमिक, हर तरह का। और वो हम पे अब दादागिरी कर रहा है कि जो मैं चाहूंगा तू नाच के करे। और डोनाल्ड ट्रंप एकमात्र अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो उसके सामने नाचने शुरू हो गए। किस वजह से भगवान ही जाने। लेकिन ये असलियत तो ये साफ अब विदित है कि ट्रंप साहब ने साइन भी कर दी डील। वो कह रहा है मैं तेरे से तोड़वा के छोड़ूंगा अगले दिन ही सर, अगले दिन। और आज वान साहब ने जो जाना था स्विट्जरलैंड जेनीवा, वो कैंसिल। तेहरान ने कड़ी आपत्ति जता दी कि आप हमले करे आ रहे हैं आप हमारे ऊपर, और हम आपसे साइन कर ट्रीट बात कर रहे हैं। ये कैसे लिखित में लिखा है कि साहब लेबनान भी डील में शामिल है और आप वहां बोल के इजराइल ने बोल दिया जाओ भाड़ में। ठीक है। और अमेरिका ने गाली गलौज करी और बोला नहीं, हम इजराइल जो कहता है वो करना पड़ेगा। तो बातचीत बंद, डील बंद, डील तोड़ो, दुनिया जाए भाड़ में, अमेरिका की इकोनॉमी जाए भाड़ में। राज नेतन्याहू का है, वो जैसा वो चाहते हैं वो दुनिया को लात मार मार के सीधा करेंगे। माफ कीजिए, दुनिया को आप कोई बड़ा खुश नहीं कर रहे, पूरी दुनिया को आप अपना दुश्मन बना रहे। पूरी दुनिया जो फेड अप हो गई है आपकी लड़ाई के शौक से, बिल्कुल फेड अप हो गई टू द गिल्स। बख्शी सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है अब इंटरनेशनल मीडिया में भी और इंटरफ्रेटर्निटी में कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरह का देश है और पैसे के लिए वो किसी को भी धोखा दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। एक चर्चा ये उठी है सर, आप उसको अगर तस्दीक करेंगे तो अच्छा लगेगा। क्या ऐसी संभावना आपको नजर आती है, क्योंकि ईरान को सर अब पैसा, देखिए डील बहुत सारी हो रही है सर, 500 अरब की डॉलर की डील चीन के साथ कर रहा है, वो रशिया के साथ कर रहा है, कई ऐसे देश है जो अब तेल बेचना शुरू करेगा, बहुत तरह का एक पैसे बनाने का जरिया उनके पास आ रहा है। क्या ऐसी संभावना आपको नहीं लगती है कि पाकिस्तान या नॉर्थ कोरिया या चीन से ही वो अंदर ही अंदर एक परमाणु बम बनाने का फॉर्मूला ले ले? क्योंकि देखिए 60% तो पहुंच चुके थे, बस अब उनको आखिरी बटन दबाने की जरूरत थी, आखिरी चीजों की जरूरत थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चोरी चुपके से पाकिस्तान ही उनको दे दे? पाकिस्तान इतनी हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि जानता है कि CIA सैटेलाइट उसके हर एक्शन को देख रहे। एक टाइम था जब AQ खान बेच रहा था बिल्कुल न्यूक्लियर डिजाइन, प्लूटोनियम देने गया हुआ था। नॉर्थ कोरिया का बॉम्ब का श्रेय पाकिस्तान का बिल्कुल। और इसको इजराइल को भी मदद कर रहा था, लिबिया को भी मदद कर रहा था बॉम्ब बनाने में जी। लेकिन साहब अब उसका केंटुआ दबा दिया है अमेरिका ने। पाकिस्तान के सारे बम्बों की चाबी अमेरिका के पास। बिल्कुल। वो जो PAL परमिसिव एक्शन लिंक है वो अमेरिका ने लगाए। ठीक है साहब, उसका अपना न्यूक्लियर बॉम्ब उसके हाथ में नहीं, तो वो क्या देंगे ईरान को, क्या देंगे। लेकिन ये जरूर है कि नॉर्थ कोरिया कर सकता है बिल्कुल। और नॉर्थ कोरिया ने तो धमकी भी दी है कि अगर ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किया गया तो मैं या इजराइल ने या अमेरिका ने, तो हम देंगे उसको अपने न्यूक्लियर बॉम्ब और मिसाइल जो कि अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं समझता न्यूक्लियर बॉम्ब लगाने की हाइट ऑफ स्टुपिडिटी या इजराइल करेगा या अमेरिका करेगा, क्योंकि दुनिया खा जाएगी साहब, क्योंकि दुनिया इनसे परेशान हो चुकी है। यू कांट बी अ लॉ अनटू योरसेल्फ कि बाकी सारी दुनिया मेरे बाप की नौकर, मेरी गुलाम। हम नहीं है गुलाम आपके, आपके दोस्त हैं, हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यार वहीं पे रहो ना यार, उसी औकात में रहो। बिल्कुल, आप दोस्त हो आप। अगर आप इतना नुकसान आपने भारत की इकोनॉमी का किया है, 7.2% पे हमारी इकोनॉमी चल रही थी, 5.9 पे ले आए हैं, 6 से नीचे है इजराइल का और अमेरिका का। ठीक है साहब, बिल्कुल। हमारे पास 750 अरब डॉलर, 720 बिलियन डॉलर टू बी एग्जैक्ट फॉरेक्स रिजर्व, 500 के करीब आ गया, 500 के करीब आपने ला दिया है। और आप कह रहे हैं कि अभी और सफर करो, मेरी लड़ाई का शौक पूरा नहीं हुआ। अबे भाड़ में जावे, समझ नहीं आती यार, तुम नुकसान पहुंचा रहे हो, उसको नुकसान पहुंचा रहे हो जिसको दोस्त बोलते हो। बिल्कुल, ये कैसी दोस्ती। सो आई थिंक अब इजराइल को, मतलब दुनिया इसके बरखिलाफ हो गई है। आई डोंट नो व्हाई इजराइल चाहता है कि सारी एडमेंट हो गया सर, आपको लगता है कि सारी दुनिया उसको हेट करे।
क्यों ऐसे कागार पे आप लाना चाहते हैं? यू हैव लॉस्ट द वॉर, तो आप जीत नहीं सके। आप तो इंफॉर्मेशन वॉर बुरी तरह से हारे, बिल्कुल बड़ी बुरी तरह से हारे। आपको पहले दिन से हम कह रहे थे मत करो यार, क्योंकि तुम्हारे वेल विशर। बख्शी सर, अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि चूंकि जिस तरीके से बैकडोर से रशिया और चाइना ने ईरान की पूरी मदद की थी, अब ये दोनों देश क्या करेंगे सर? अमेरिका ने, हमने देखा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट अभी चीन होके आए थे सर, ठीक है, और चीन ने साफ तौर पर आईना दिखाया उनको वियतनाम को लेकर सर, बिल्कुल रशिया ताइवान को लेकर, माफ कीजिएगा, हाँ, रूस भी कहीं ना कहीं यूक्रेन को लेकर आक्रामक हो रखा है सर। अब इन दोनों होगा इन दोनों के अब क्या आप सर देख रहे हैं, आगे रास्ते किस तरह नजर आ रहे हैं चीन के और रशिया का क्या रुख रहने वाला है सर? देखिए साहब, अमेरिका ने ये दुनिया को फिर से यूनिपोलर बनाने की जो आखिरी कोशिश थी वो ईरान में कर ली और पिट गए। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है जिसमें चीन और रूस का वर्चस्व बढ़ गया, ईरान का वर्चस्व बढ़ गया, बिल्कुल मिडिल ईस्ट में बढ़ गया है। मैं नहीं कह रहा, प्रोफेसर रॉबर्ट पेप, प्रोफेसर मियर शाइमर, ये टॉप अमेरिकन जियोपॉलिटिकल पंडित्स और एक्सपर्ट्स कहते बढ़ गया है इनका। तो अगर अगस्त के महीने में चीन चढ़ जाए ताइवान पे, क्या कर सकता है? कोई बड़ी बात भी नहीं है। 50% आपने खत्म कर दिए हैं अपने प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, टॉमाहॉक मिसाइल, इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म कर दिए। 4-5 साल लगेंगे मेकअप करने में। और अगर लड़ाई छिड़ गई चीन के साथ तो आप ठेका दिखा सकते हो साहब, आपके एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पहुंच नहीं पाएंगे। ईरान ने दिखा दिया कि तुम्हारा एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड, आग लगी, 200 बंदे घायल कर दिए उस पे, और वो कैरियर अपना दुम दबा के अमेरिका पहुंच गया। दूसरा कैरियर भागा था एब्राहम लिंकन। तो आपने तो दिखा दिया है कि जो आपकी पावर प्रोजेक्शन का मेन टूल है एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप, वो अब नाकामयाब। लड़ाई के मैदान में दुश्मन के 1000 किलोमीटर पास जाना भी दूभर हो गया। वो तो ईरान था। चीन के साथ कर सकते हो? बिल्कुल, सोचेंगे भी। डोंगफेंग 21D मिसाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर किलर। डोंगफेंग 26 है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो परखच्चे उड़ा सकते हैं तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर के। तो आपका तो योर ईरा इज ओवर। जितनी जल्दी समझ आ जाए यथार्थ की उतना अच्छा है। भारत से पंगा लेने चले थे कि हम तुम्हारे हक है हमें मारने का, भारतीयों को जब भी मूड करे। तो मूड थोड़ा बहुत तो सीधा हुआ, ठीक है। हमारी उम्मीद थी कि अच्छे खासा सीधा करती। जब चीन की एम्बेसी पे बेलग्राड में हमला किया था युगोस्लाविया के युद्ध के दौरान, तो चीन ने अपनी इनकी पूरी एम्बेसी गिरवा के पथराव कराया जी। हम भी नहीं करा सकते तुम्हारी एम्बेसी पे। वहां भी 1 2 3 बंदे मर जाए तो फिर अगर आपको परवाह नहीं तो फिर हमको भी परवाह नहीं। लेकिन मतलब यथार्थ पे चलिए साहब, अकलमंदी से काम लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेकंड टर्म में अगर एक अकलमंदी का काम किया है जो मैं कह सकता हूँ एक जी, वो है ये शट डाउन दिस स्टूपिड वॉर। वो भी इजराइल उनको करने नहीं दे रहा। और आप इजराइल की गुलामी आपकी साफ जग जाहिर हो रही है कि यू आर नॉट इन कंट्रोल। नेतन्याहू इज कॉलिंग द शॉट्स। वो नहीं चाहता पीस डील हो, आप साइन करके भी नहीं करा सकते। तो आपकी फिर ताकत क्या है यार? द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज सपोज टू बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द वर्ल्ड। या हम देख रहे हैं कि आपका एक छोटा सा एलाई आपको नाचना चाह रहा है। या यूं कह सकते हैं कि सर नाउ ट्रंप इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। अब स्ट्रॉन्ग तो वो अपने आप को कहते हैं जी, लेकिन जो हालत उनकी नेतन्याहू ने करी है जी, उसे हमें ताकत तो कहीं नहीं दिख रही साहब किसी। या ईरान ने की सर, और ईरान ने तो इनकी नाक काट दी है। ईरान हैज गिवन अमेरिका एंड इजराइल अ ब्लडी नोज। और इसमें किसी को दो सूत का शक नहीं होना चाहिए। Iran has given a bloody nose to the United States and to Israel. Yes, its head may be bloody, but it is not bowed. उसका सिर खूना खच्चर हो गया हो, लेकिन सिर झुका नहीं पाए तो। बिल्कुल।
सर क्या लगता है कि 60 दिनों बाद चीजें बदल जाएंगी, या फिर ये जो हमने बात की फेस सेविंग वाली, उसके बाद से दोबारा से रीग्रुप होंगे और कहीं एक बड़े अंत की तरफ मुड़ जाएंगी दुनिया? देखिए, अगले 6 महीने तो ईरान विल कॉल द शॉट्स। भाई 6 महीने कम से कम लगेंगे, ज्यादा लगेंगे उससे, बिल्कुल बिल्कुल, टू रिप्लेनिश द स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक है। और हॉर्मुज खुलने में भी टाइम लगेगा पूरी हाँ, तरीके और से। चीन ने तो अपना 40 दिन का 40% रिजर्व लगा दिया, खोल दिया इस बार, लेकिन उसके पास अभी बहुत सारा संभाल के रखा। सो बात ऐसी है कि ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व दुनिया को रिप्लेनिश करना पड़ेगा, शामिल भारत, मिलजुल कर करना पड़ेगा, सारा करना पड़ेगा। इसका मतलब ऑयल की कीमतें थोड़ी ऊपर ही रहेंगी, जितना भी आप टैंप डाउन करने की कोशिश कर। लेकिन सर 78 तक आ गई हैं सर कीमतें आज, अगर मैं आ गई है ना। हाँ। एक दिन जरा इजराइल के तमाशे का और दीजिए, फिर देखिए कहाँ जाती। सी वो कहते हैं ना, ऑयल प्राइसेस शूट अप लाइक अ रॉकेट, यस, कम डाउन लाइक अ फेदर। यस, जब ऊपर जाना होता है तो शूट करती है, एकदम शूट कर जाते हैं। 1-2 दिन में आपको समझ नहीं आएगा कहां से कहां पहुंच गए। और अभी वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। अगर लड़ाई पूर्ण रूप से बंद भी हो जाए तब भी हमारी मुसीबत 6 महीने चलेगी। बिल्कुल। तो 6 महीने तक तो मुझे कोई बड़ी जंग होती नहीं दिखती, चाहे इजराइल जितना भी जोर लगा ले। तो फिर अमेरिका में उसके खिलाफ आक्रोश उबल पड़े। कहां तक ज्यूइश लॉबी, ज़ायनिस्ट लॉबी अमेरिका का केंटवा दबा सकती है, अब ये देखने की बात। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक युद्ध विराम हुआ है वो पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उम्मीद की जा सकती है कि जो बख्शी सर बता रहे हैं कि 6 महीने तक तो लगता है कि ये शांति रहेगी, लेकिन 6 महीने तक तो, जब तक नवंबर तक तो हो जाएगा मिड टर्म इलेक्शन जी, उसके बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि मेरी बड़ी कन्नी कटी, नाक कट गई, ये हो गया वो हो गया, तो वो फिर दोबारा शुरू कर सकते हैं और फिर पिटेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोई मिलिट्री सिचुएशन में फर्क नहीं है, बिल्कुल, उल्टा आप और कमजोर हो और वो स्ट्रांग हो जाएंगे अपना, और वो उतने और स्ट्रांग हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि वो और स्ट्रांग हो जाएंगे। तो जो अभी जो लेटेस्ट एस्केलेशन हुई, टोमाहॉक मिसाइल फायर की अमेरिका ने, ईरान ने इंटरसेप्ट कर लिए जी। अब या तो S-400 रूस ने दे दिए हैं और वो ऑपरेशनल है। ये कहानी लगा रहे थे कि नहीं F-14 टॉमकैट से मिसाइल फायर किया है टोमाहॉक पे, तो अभी तक क्यों नहीं किया था? बिल्कुल ठीक है ना। आपके टोमाहॉक मिसाइल अगर वो इंटरसेप्ट कर सकता है तो हालात बदले हुए, इट इज चेंज। और आसान नहीं है अब अमेरिका के लिए, बिल्कुल आसान क्या है, वर्चुअली इम्पॉसिबल हो गया है फिर दोबारा करना। बेवकूफी करनी है वो दूसरी बात, अपना सर फोड़वाना है वो दूसरी बात। आ बैल मुझे मार, हाँ। अब अमेरिका नहीं करेगा। आप सकते नहीं, बिल्कुल, आप थोड़ी भड़ास निकाल सकते हो कि मैंने बम गिरा दिए, वो उल्टे मारेगा आपको। बिल्कुल, ठीक है।